हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायहेड्रल ग्रुप, मतलब जो स्पेशल सेट हम पढ़ने वाले हैं उस स्पेशल सेट में डायहेड्रल सेट सबसे पहले मैं देखूँगा। उसके बाद देखने वाला हूँ हम लोग कि भाई ये डायहेड्रल जो सेट है वो किस तरह के एलिमेंट कंटेंट करता है और उस एलिमेंट का बिहेव कैसा होता है, उनके बीच ऑपरेशन क्या होगा और किस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में ये जो आपका सेट है वो ग्रुप बनेगा। तो आइए वन बाई वन करके समझते हैं आप लोग डायहेड्रल ग्रुप। सबसे पहले जो डेफिनेशन है डायहेड्रल ग्रुप का वो देखते हैं कि देखो डायहेड्रल सेट, सबसे पहले मैंने सेट लिख रखा है बिकॉज मुझे इसको सबसे पहले सेट का मतलब कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा। जब भी सेट बोला जाए तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थिंग्स एलिमेंट्स। तो सबसे पहले सेट और उस सेट के बाद फिर एक ऑपरेशन के बाद फिर बनता है ये हमारा ग्रुप। तो चलिए सबसे पहले इसका देखो नोटेशन देख लेते हैं अपन लोग। नोटेशन जिसको डी एन लिखते हैं, नोटेशन इसका डी एन लिखते हैं, डी कैपिटल डी सफिक्स में एन। और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स की पावर आई इंटू वाई। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फॉर्म होता है, लेकिन इसको जब भी हम अभी अपन लोग एक काउंटर एग्जांपल से समझेंगे वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बस इनके बारे में थोड़ा बहुत अपन लोग जान लेते हैं। ये जो आपके लिखे हुए हैं ये आपके हैं रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये नंबर ऑफ रोटेशन है, ये नंबर ऑफ रोटेशन है। बस इतना इस पर केयरफुली आप लोगों को ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये सेकंड वाले नंबर ऑफ रोटेशन है। नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से थोड़ा बहुत मुझे कॉमन सेंस यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे कुछ रोटेट करना है या कुछ रिफ्लेक्शन निकालने हैं किसी ज्योमेट्रिकल शेप के। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो डायहेड्रल सेट है वो किसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हमारी रेगुलर शेप होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फिर आपका जो रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, इस तरह की जो शेप होती हैं उनके लिए डायहेड्रल ग्रुप बनते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर वो जो शेप होती है उनकी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी तरह से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। टोटल इस तरह से जो एलिमेंट्स बनती है उनका कलेक्शन ही डायहेड्रल ग्रुप यानी डी एन या डायहेड्रल सेट होता है। तो इसका बिहेव देखो, जो भी हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब है एक्स जो फर्स्ट आपके होंगे इसकी पावर 2 करने पर ये मुझे आइडेंटिटी देगा। ये देखो थोड़ा हमें ग्रुप के जो भी हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके पहले जो सेट है वो स्पेशल ऑपरेशन के साथ डिफाइन होता है। ठीक है, ये जो इस तरह से आपको कभी कंडीशन दी जाए तो ये समझ लो आपके ऑपरेशन को इंडिकेट कर रही है कंडीशन। ठीक है, और फिर इस वन बाई वन करके मैं एक बार इसको अगेन एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से ये हमारा जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ रोटेशन यानी दो प्रकार की हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर होती हैं। जब भी रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो हम आर लिखेंगे रिफ्लेक्शन में, और रोटेशन रिफ्लेक्शन में आर लिख लेंगे, और रोटेशन हम किसके अबाउट उसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन एक सेट लेते हैं तब ये डायहेड्रल को समझ में आता है। अच्छा, इसका मैं ऑर्डर का जिक्र करूँ तो ये जो डी एन लिखा है ना, डी एन का मतलब जिसमें सफिक्स में एन है इसका 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स कर दो तो ये ऑर्डर हो जाता है इस सेट का। ऑर्डर का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 2n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं इसमें 2n। तो अपन को समझ लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2n है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे, n की वैल्यू 3 तो n के इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे। एक छोटा सा और क्लू यहाँ पर मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। डायहेड्रल ग्रुप में नंबर ऑफ जो रोटेशन होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ रोटेशन। एक चीज़ केयरफुली ध्यान रखना कि जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने ही इसमें रोटेशन होंगे। तो वन बाई वन अगर मुझे जितने रिफ्लेक्शन टोटल, इसीलिए इसका ऑर्डर जाके हो जाता है 2n। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन यदि मैंने निकाल लिए तो रोटेशन भी निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट इसमें इस फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ये इस तरह से डायहेड्रल ग्रुप या ज्योमेट्रिकल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ये आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा समय के साथ, उसके बाद अपने आप समझ में आएगा। मैं एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, मैं आपको D4 ले रहा हूँ, D4। ठीक है, मैं आपको D4 ले रहा हूँ। D4 में अगर केयरफुली आप देखोगे तो x की पावर i इंटू वाई की पावर j और सच दैट करके जो आपका क्या था x² बराबर a,
वाई पे बस आपको केयरफुली देखना है, जितनी पावर है उतनी पावर करके इसको आइडेंटिटी कर दो। और यहाँ से आपका था सेकेंड ऑपरेशन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। और जहाँ पर आई क्या है, आई इज इक्वल टू 0 1 एंड और जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी 1 2 3, टोटल 4 जे की। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ, ये सेट को सबसे पहले मैंने एक लैंग्वेज में डिफाइन कर लिया है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इस सेट को डिफाइन कर लिया है। अब फिर आगे चल के मैं इसके 1 बाई 1 आपको एलिमेंट्स के नेचर्स को डिफाइन करने वाला हूँ। देखो, जब भी हम एलिमेंट का नेचर डिफाइन करेंगे पूरी कहानी आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, बट थोड़ा इसके ऑपरेशन का नेचर बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला है D4, जब भी जितना भी सफिक्स में हो, सबसे तो पहले ये समझ लो कि जैसे अगर D2 है, D2 है 2 है तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लाइन पे काम करना है, क्योंकि हमारे दो पॉइंट्स लीजिए और दो पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने वाली स्ट्रक्चर एक लाइन ही हो सकती है, ठीक है। यदि आपको D3 बोला जाए तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल होगा और वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और D3 बोला जाए तो ट्रायंगल, और D4 का मतलब स्क्वायर, D4 का मतलब स्क्वायर। और स्क्वायर भी आपको समझ रहे हो, स्क्वायर का मतलब सभी साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए। हमेशा यहाँ पर साइड कभी डिफरेंस नहीं हो सकती, साइड ऑलवेज इक्वल ही रहेंगी। और D5 अगर लिया जाए तो D5 का मतलब क्या है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। पंचभुज, एक समान पंचभुज मतलब जिसकी पांचों भुजाएं समान हो। इसी तरह अगर D6 निकालना हो तो D6 का मतलब है हेक्सागन का मतलब जिसकी सभी मतलब एक समान आपकी भुजाओं वाला षटभुज। तो इस तरह से ये हमारी जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं, इन ज्योमेट्रिकल शेप के जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रोटेशन से मिलके जो एक सेट बनेगा उसको डायहेड्रल सेट बनाएंगे। फिर जो ऑपरेशन मुझे डिफाइन है, इन ऑपरेशन को डिफाइन करके फिर मैं इसको ग्रुप प्रूफ करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने D4 लिया है तो आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा D4 का मतलब क्या है, एक स्क्वायर लेना है मुझे, ठीक है। एक शेप स्क्वायर में आपको, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के जो भी हमारे एंगल हैं एंगल, इंटीरियर एंगल का सम होता है स्क्वायर। ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो टोटल हमारे जो एंगल होते हैं स्क्वायर के वो 90 के होते हैं। तो टोटल इंटीरियर का सम हो जाता है 360। तो इस तरह से कभी भी आपको किसी भी शेप के इंटीरियर मतलब रोटेशन कितने एंगल से उसे रोटेट करना है वो निकालना हो तो आप 360 में डिवाइड कर दीजिए। n का मतलब साइड, नंबर ऑफ साइड। तो वहाँ से आपको एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। और अब चलिए देखते हैं हम सबसे पहले 1 बाई 1 करके। ये जो आपका शेप है स्क्वायर है, ठीक है। और इस शेप को एंगल डिसाइड कर लेते हैं और इसके वर्टेक्स, एंगल तो सभी 90 होंगे। यदि ये वाला वर्टेक्स इनसाइड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ A है और ये वाला V है और ये C है और ये D है, समझना केयरफुली। बस यही, अगर आपको ज्योमेट्रिकल ये शेप समझ में आ गई तो सारे ऑपरेशन इसके साथ साथ ही चल रहे हैं। चलो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ, मैंने कहा इसको अगर 360 या 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो मतलब इसको हमें 90 करके रोटेशन निकाल सकते हैं। 360 इंटीरियर टोटल सम है हमारा, और 360 में यदि आप 360 में 4 का डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से प्रत्येक रोटेशन 90 डिग्री के होंगे। तो टोटल कितने रोटेशन होंगे, यदि 90 डिग्री से इसे हम 4 टाइम्स रोटेट कर दें तो फिर ये हमारे टोटल जो 4 रोटेशन आ जाएंगे और फिर से वही शेप बन जाएगा। तो फिर से वही बन गया, तो फिर आगे फर्दर कोई रिपीटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला जो रोटेशन होता है वो 0, मतलब 0 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। 0 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं मतलब सीधा आपका जो भी स्ट्रक्चर है वही आप एज अ टीज रख दो। ये A हो गया और ये B हो गया और ये C और D, समझना केयरफुली। अब सेकंड हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, बस ये समझ आ गए तो पूरा आपका डायहेड्रल ग्रुप समझ आ गया, ठीक है। ये आपका A है और ये B है और ये C D। यदि इसको मैं कितना 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री से यदि इसको रोटेट करेंगे हम
तो मुझे केयरफुली ये देखना है कि 90 डिग्री से रोटेट करने पर इस तरह से इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला आपका ए इधर आ जाएगा, बी इधर, मतलब चेंजमेंट हो जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, वी सी डी। अगेन इसको मैं रोटेट किससे कर रहा हूँ, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ 180, 90 फिर से ऐड कर दीजिए 180 डिग्री से, और 180 डिग्री से ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ से जो नई शेप हमारी क्या बन जाएगी, नई शेप। इसको 180 का मतलब ये वाला ए इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ए इधर आ जाएगा, वी सी डी। एक बार मैं अगेन इसको रोटेट करता हूँ, केयरफुली बस देखना है आपको रोटेशंस को। ये आपका 180 के बाद 90 ऐड करोगे 270, 270 से यदि इसको आप रोटेट करोगे, इसमें भी वर्टेक्स लिख दे रहा हूँ, ए वी सी और डी, ठीक है, और यहाँ इनसाइड कर दे रहा हूँ ए वी सी डी। यदि इसको आप 270 से रोटेट करोगे तो ये जो आपका ए, अभी वर्टेक्स यहाँ था ए, अब ये वर्टेक्स इस पोजीशन पे आ जाएगा, कहाँ, वर्टेक्स ए इधर हो जाएगा, फिर V और C और ये D। ये टोटल हमारे, अगर मैं केयरफुली ध्यान से देखना, एक बार फिर से इसको रोटेट कर देता हूँ, एक बार इसको फिर से रोटेट कर दूँ यदि मैं इसको, तो A हमारा कहाँ, इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी 90 से और इसको रोटेट कर दें, और इस पोजीशन पे A आने का मतलब क्या हो जाएगा, R0, मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेज या इनिशियल स्ट्रक्चर है वो आ जाएगी। तो इस तरह से इसके टोटल जो हमारे रोटेशन पॉसिबल हैं वो ओनली 4 रोटेशन पॉसिबल हैं। अभी मैंने आपको लिखा था कि जितने रोटेशन होंगे उतने ही रिफ्लेक्शन, यानी नंबर ऑफ रोटेशन हमेशा बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो रोटेशन कितने हो गए, 4, तो इसी तरह से इसके रिफ्लेक्शन भी कितने होंगे, 4। अब मैं 1 बाय 1 अपन लोग रिफ्लेक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या सुबह सुबह से, चलिए देखते हैं। ये हो गए रोटेशन, अब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होने वाला है, चलो एक बार कलर कुछ, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो, अब मैं एक बार पहले डायरेक्टली समझ लेता हूँ कि ये जो शेप है इसको आप एक तो हॉरिजेंटल, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसके अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर शेप है। तो आप चाहे आप वर्टिकल लाइन के या फिर हॉरिजेंटल लाइन के जो इसके मिडिल सेंटर से होके जा रही है उसके अबाउट इसको रोटेट करो, और या फिर आप किसी प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल है वर्टिकल डायगोनल, ये अदर डायगोनल है, तो डायगोनल के अबाउट भी आप इसे रिफ्लेक्ट करोगे तब भी ये हमारा सेम ही रहेगा। थोड़ा केयरफुली देखना, जैसे ये हमारा इनिशियल शेप है, इनिशियल ए वी सी डी। यदि मैं इसको, ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, इसके अबाउट मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, क्या, रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी बना दिया, चाहे तो आर भी बना सकते हो, रिफ्लेक्शन है। और ये हमारा रिफ्लेक्शन, या आर सफिक्स में भी लिख दो बस, ओके। इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो जब भी इसके अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे ये सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे और ये सभी एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बी, और ये ए, और ये किसके, ये आ जाएगा सी और डी। तो ये वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया। अब केयरफुली देखना है आपको। इसी तरह से यदि मैं हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन, और ये आपका ए है, और ये बी, और ये सी, और ये डी, इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ, किसके, रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन में ए ऊपर हो जाएगा ए डी, और सी भी आ जाएंगी नीचे, कहाँ, ये हो जाएगा आपका डी और ए, सी और बी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन। अब चलिए नेक्स्ट रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट। ये आपका ए वर्टेक्स है, और ये वी, और ये सी, और ये वाला डी। अब इस प्रिंसिपल लाइन के अबाउट इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, ये एज रोटेट समझ लो। जैसे ही हम इस तरह से करेंगे तो आपका जो ए बी, देखो ये दो तो अपनी पोजीशन पर रहने वाले हैं, ये रिफ्लेक्ट डायगोनल, जो भी डायगोनल है उसके अबाउट। तो इसमें केयरफुली यदि मैं देखता हूँ तो हमारा ए और सी अपनी पोजीशन पर रहेंगे,
ए और सी अपनी पोजीशन पे, बट क्या हो जाएगा, डी और बी, डी सॉरी इसकी जो आपका बी है वो डी की प्लेस पे आ जाएगा और जो डी है वो कहाँ, वी के प्लेस पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन हो गया किसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट। अब मुझे एक और डायगोनल दिख रहा है, देखो ये वाला अदर डायगोनल इसको बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये अदर डायगोनल है। इसके अबाउट यदि मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो अब आपको समझ आ रहा हो कि ए सी के स्थान आपस में, ए सी की प्लेस चेंज हो जाएंगे। इसको आर डी डैश बोल दिया मैंने, आर डी डैश। तो यहाँ से ये क्या शेप बन जाएगी हमारी, ये देखो बी अपनी पोजीशन पे है, डी भी अपनी पोजीशन पे है, सिर्फ और सिर्फ ए सी का प्लेस चेंज हो गया। तो इस तरह से टोटल जो हमारे रोटेशन हो गए 4, देखिए 4 हमारे रोटेशन और 4 रिफ्लेक्शन। तो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कंडीशन के तहत इसमें मैं जानता हूँ कि डी एन में 2n एलिमेंट, एन की वैल्यू 4 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4। तो इस तरह देखो 4 ये एलिमेंट्स हो गए आपके और 4 ये एलिमेंट्स हो गए। जब भी मैं इस सेट को लिखूंगा तो यहाँ पर केवल अब ये नोटेशन प्रयोग करेंगे अपन लोग, और उसके बाद आपको ये अपनी हैबिट में लाना है कि आर बी का मतलब क्या है। आर बी का मतलब ये जो हमारा सेट है, इस सेट का वर्टिकल लाइन के अबाउट रोटेशन। और यदि मैं इसके साथ यहाँ पर R 180 कर देता हूँ तो समझ लीजिए कि आप वो सेफ हैं। अब बट अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर कीजिए कि आपने यहाँ से A को स्टार्ट किया है, जब भी आप स्ट्रक्चर ले रहे हो तो आप उसी पोजीशन से स्ट्रक्चर लीजिए, ठीक है। फर्दर आपको कोई भी ऑपरेशन हो तो उस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपका ये शेप आएगा, ये आपके माइंड में सेव होना चाहिए। फर्दर आप इसके ऑपरेशन को समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं, एक बार ऑपरेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी ग्रुप की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि R 180 इंटू आर वी, समझना केयरफुली, R 180 इंटू आर वी, क्योंकि ये जब आपको ऑपरेशन समझ आ गए तो अपने आप ये फिर आगे जो भी ग्रुप या आपका सेमी ग्रुप होगा, ग्रुपॉइड मोनोइड होगा, जो भी होगा, बेलियन ग्रुप होगा, वो आप ईजी वे में प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है। देखो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि राइट से स्टार्ट होना, मुझे क्या, राइट से मुझे जाना है किधर, लेफ्ट की ओर। राइट से सबसे, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो राइट में एलिमेंट है उसका ऑपरेशन लगाना है मुझे। जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये एक सेफ है, ए वी सी डी, ये आपका एक स्क्वायर है, इस पर मुझे 2 ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं, 2 ऑपरेशन, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए मुझे 2 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनवर्स भी निकालना होगा, आइडेंटिटी भी निकालना होगा, कम्यूटेटिव भी दिखाना होगा और एसोसिएटिव, यानी 3 बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो 3 ऑपरेशन एक साथ भी लगाने पड़ जा सकते हैं हमको। तो यहाँ से अगर केयरफुली देखिए आप सबसे पहले देखिए आप 180, सबसे पहले आप 180 को केयरफुल, सॉरी वी को देखिए, वर्टिकल है ये वाला आपका वर्टिकल लाइन, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे तो ये जो सी भी यहाँ पर सी जो इधर आ जाएगा और ए इधर, डी इधर आ जाएगा, और फिर इसको आपको रोटेट करना है 180 से। तो इस ऑपरेशन के लिए आपको केयरफुली मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 180 को आपको रिमूव कर दे रहा हूँ, जिससे आपको बेटर वे में समझ में आए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर किया है क्या, वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है, हो गया वर्टिकल लाइन के अबाउट। अब इसको आपको, अब ये ऑपरेशन आपके माइंड में इतने, मतलब आपको इतना अच्छे से अपने माइंड में सेट करनी होगी शेप इनकी, कि आप इस विदाउट ये सब स्ट्रक्चर बनाए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सको चीज़ों को। तो सेकंड, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 180, सेकंड वाला जो हमारा था वो वाला ऑपरेशन 1, और 180 से अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा डी है वो बी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। कहाँ, डी है वो बी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। डी देखना, डी वाला 9, जब डी 90 से होगा रोटेट तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर पहुंच जाएगा। डी के बाद फिर क्या है आपका ऊपर, देखिए, ठीक है, ओह सॉरी 1 मिनट, ठीक, डी आपका इधर पहुंच जाएगा और डी के बाद जो आपका जस्ट है सी, और फिर वहाँ पर है आपका वी, और फिर है ए। तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा क्या,
ये जो ऑपरेशन है 180 ऑपरेशन मैंने इस पे अप्लाई कर दिया है। एक बार फिर से केयरफुली समझ लीजिए कि जैसे इस ऑपरेशन पे देखो वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट मैंने इसको रिफ्लेक्शन किया है, तो मतलब सीधी बात है ये सी डी इधर, ए बी इधर आ जाएंगे। फिर इसको 180 से रोटेट किया मैंने, 180 से रोटेट करेंगे तो बस केयरफुली समझ लीजिए, जैसे ही 180 से रोटेट करेंगे, आप ए से हमेशा ध्यान दीजिए, ए 90 से रोटेट करके ए इधर पहुंच जाएगा, और फिर 90 तब 180 होगा तो ए इधर आ जाएगा। यदि ए इधर आ जाएगा तो ए के बाद डी इधर, और उसके बाद फिर सी बी, 1 बाई 1 करके ये पूरा हमारा रोटेशन हो गया है। तो इस तरह से मैं डायरेक्टली आपको अब समझाना चाहता हूँ ये कि भाई अगर कोई भी शेप इस तरह से लिखी है, इस पे दोनों ऑपरेशन ऑफ 180 और इनटू वर्टिकल लाइन की अबाउट रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ ऑपरेशन लगा रहे हो, तो अब ये आपको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखना है, ये जो टोटल ऑपरेशन आपने लगाया है वो। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैक में जाइए, जैसे कि अभी अपन लोगों ने इसको क्या पढ़ा था, हाँ, यदि आपका डी किस पोजीशन पे है, डी को बस केयरफुली एक बार इसमें देख लीजिए, फिर जो फाइनल आपका एलिमेंट्स क्या आया है, ये आपका ए डी सी वी। अगर आप केयरफुली देखोगे ए सी डी बी ये किस ऑपरेशन के बाद आया था, ए डी, हाँ, ए आपका सेकेंड पोजीशन पे, देखना ए सेकेंड पोजीशन पे, ए बी सी डी, ये नहीं, ए फिर डी, उसके बाद ए डी। देखिए आप सबसे पहले इसमें जितने ऑपरेशन आपने अप्लाई किए हैं, सबसे पहले ए को आपको इस पोजीशन पे देखिए, एक तो ए इधर दिख रहा है मुझे, लेकिन ए के बाद डी है वहाँ पर, तो ये वाला हो नहीं सकता है। तो फिर उसके बाद आ जाइए इस ऑपरेशन पे, ये क्या ऑपरेशन है, आर एच, ए डी सी बी, ए डी, इस ऑपरेशन को केयरफुली देखिए आप लोग, इस ऑपरेशन को केयरफुली देखिए, तो ये क्या आ गया, ए डी सी बी। अब ये क्या है, ए डी सी बी, तो ये कौन सा ऑपरेशन आया, ये कौन सा आपका आ गया है, इसको बोलते हैं आर, और ये था हमारा वर्टिकल, सॉरी आर हॉरिजेंटल, आर यहाँ पर क्या, हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट इसका रोटेशन था। तो इस तरह से मैं आपसे कहूँ कि फाइनली जो टोटल इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला, आर बी, तो ये एलिमेंट दोनों आप मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट हो गया कंपोजिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जो भी ऑपरेशन है हमारा इस सेट का, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने मुझे क्या दे दिया, आर एच। इसी तरह से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ और उस पर ये ऑपरेशन लगा के हम देखते हैं कि वो नया कौन सा एलिमेंट आया है, और जो भी नया एलिमेंट आएगा तो मुझे ये फील हो रहा है यहाँ से कि वो इन्हीं में से जो आपके टोटल हमारे जो एलिमेंट हैं, जिसको मैं एक बार फिर से रीराइट कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, चलिए देखो मैं पूरा सेट ही लिख दे रहा हूँ, D4, D4 का मतलब कौन सा एलिमेंट आया, R0, R90, R180, R270, R वर्टिकल लाइन के अबाउट, हॉरिजेंटल के अबाउट, हॉरिजेंटल वर्टिकल, डायगोनल, अदर डायगोनल डी टेस्ट। तो इस तरह से जो टोटल हमारे ये जो D4 है, जो डाइहाइड्रल ग्रुप है फॉर n इज इक्वल टू 4, उसके लिए जो एलिमेंट्स मुझे जो मिले हैं वो ये टोटल एलिमेंट्स हैं। देखो ग्रुप थ्योरी क्या होता है, ग्रुप थ्योरी क्या, मैं प्योर मैथमेटिक्स की बात करूं, प्योर मैथमेटिक्स में अगर आपको बेटर वे में पकड़ बनानी है, अच्छे से आपको क्लियर करना है, तो लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। बिकॉज अब हायर लेवल का आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो या प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ होते रहते हैं। और ये मैं ग्रुप मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत इधर उधर आपको कहीं ना कहीं वो रिलेट होता ही रहता है। इसलिए आपको थोड़ा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको वर्ल्ड करके रखना है, तैयार करके रखना है। जब भी मुझे कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको तुरंत अप्लाई कर दो। अभी देखो मैंने आपको 180 इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो मुझे ये एलिमेंट्स मिल गया था। तो इसी तरह से मैं 1 बाई 1 सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके या जो भी मुझे ऑपरेशन है, ऑपरेशन यहाँ पर आपका इसका ऑपरेशन में स्पेशली ऑपरेशन है, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन जैसे यहाँ पर है। और ये सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पर रख लीजिए, R90,
उसके बाद R180, R180, R270, फिर उसके बाद 270 के बाद आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, R हॉरिजेंटल, R D डैश। तो ये टोटल हमारे आपके क्या हो गए हैं, ये टोटल ऑपरेशन हो गए हैं। अब अगर इन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में आपको देखूं यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। अब इन ऑपरेशन को मैं क्या सीधा इन्हीं ऑपरेशन को मैं एक बार वर्टिकल लाइन में भी लिख लेता हूं। R वर्टिकल, R हॉरिजेंटल, R डायगोनल, रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनल, रिफ्लेक्शन अबाउट अदर डायगोनल, ये टोटल हमारे हो गए मल्टीप्लिकेशन। अब देखो R का R में मतलब इसका मतलब क्या है कि एक आपका स्क्वायर है। मैं थोड़ा बस यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आता रहे। ये आपका A हो गया, ये B और ये C और ये D, यानी R डॉट R करोगे, ऐसे लिखोगे इसको क्या, R0 इंटू R0। इसका मतलब इस शेप का सबसे पहले R0 का मतलब 0 के अबाउट 0 डिग्री से इसका रोटेशन, तो वही रहेगा। फिर सेकंड वाला वो भी है क्या है, 0 डिग्री से रोटेशन, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट आपका R 0 डिग्री ही रहने वाला है। अब सेकंड ऑपरेशन आप देखिए, यदि आप क्या करोगे, दूसरा ऑपरेशन क्या है, R90 इंटू R0। सबसे पहले इसको आप 0 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये तो वही रहेगा। फिर 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये आपका R90 आ जाएगा, तो यहाँ से R90 आ गया। सिमिलरली अगर हम केयरफुली देखें इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसमें अगर हम R0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे सेम वही एलिमेंट्स मिल जाएंगे मुझे, सारे वही सेम एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक जो कंपोजिशन टेबल लास्ट टाइम मैंने पढ़ रखा है, उस कंपोजिशन टेबल से अगर मैं केयरफुली यहाँ पर देखता हूँ, अगर कंपोजिशन टेबल को मैं केयरफुली यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे कॉमन सेंस मिल रहा होगा यहाँ पर। वो कॉमन सेंस क्या है हमारा, कि अगर किसी फर्स्ट रो हमारा केयरफुली, यदि ये फर्स्ट रो है, ये जो ऊपर आपको हॉरिजेंटल में लिखी हुई है उसके पैरेलल से मिल जाए तो उसके सामने वाला एलिमेंट ही हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। तो इस तरह से इस सेट का R 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री पे रोटेशन उसका, ये जो है आपका एलिमेंट, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरह से ये आपको फर्दर अगर ये पूरी कंपोजिशन टेबल आप बनाओगे 1 बाई 1, तो कोई भी किसी तरह से एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी एलिमेंट के साथ, तो इनमें से कोई ना कोई यही एलिमेंट आएगा, कोई ना कोई इन्हीं में से आएगा, क्योंकि ये जो आपका इसका रोटेशन रिफ्लेक्शन है स्क्वायर का, जो आपका स्क्वायर का यानी वर्ग का, वो वही रहने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह से टोटल ये जो सेट, जो आपका सेट है, वो मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जाके बनता है एक ग्रुप। तो आप इसको थोड़ा घर पे मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए। जैसे मैं एक ऑपरेशन और लिख रहा हूँ, एक आपका रो और मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद अदर रो, इस पूरी कंपोजिशन टेबल को आप पूरा करोगे घर पे जाके, फिर उसके बाद आगे मुझे एक्सप्लेन करके इसको बताओगे कि ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं। R90 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। R90 का इसमें आपने R0 में किया, मतलब 0 डिग्री में तो 90, और 90 का 90 में करोगे तो 180 हो जाएगा। पहले 90 का रोटेशन, फिर 90 से उसे रोटेट कर दो 180। R का अगर 180 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 270। और फिर से आप उसको क्या 90 से रोटेट कर दोगे तो फिर वो मिल जाएगा मुझे R0 डिग्री इनिशियल सेव। अब 90 को मुझे करना है V वर्टिकल लाइन से, इसका मतलब इसको 90 से आपने यहाँ पर कर दिया। 90 से जैसे ही आप पहले से रोटेट करोगे AVCD, और फिर ये जो आपकी वर्टिकल लाइन, इसके अबाउट अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे, इसके अबाउट केयरफुली देखो, इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो ये जो C है आपका वो D के प्लेस पे आ जाएगा, V इसके प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से फिर जो नई शेप बनेगी वो मुझे केयरफुली आप लोग देखना, वो नई शेप क्या बन जाएगी, RD। और फिर यानी आप वर्टिकल लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्शन करोगे तो जो नया एलिमेंट्स, इसके बाद आप रिफ्लेक्ट करके देख लो आप इसको, ये जो एलिमेंट्स आने वाला है वो C, V और AD। और ये है क्या, अगर केयरफुली देखो आप, ये जो आपका एक अदर डायगोनल है ये वाला,
देखो बी अपनी पोजीशन पे है, डी अपनी पोजीशन पे है, बट ए सी के प्लेस चेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या है, आर डी डैश है। सिमिलरली इस पे आप लगाओगे तो आर डी मिल जाएगा, और आगे आप 90 को आप डी पे लगाओगे तो आर आपका वी मिल जाएगा, फिर आर एच। तो ये पूरा आपका मैंने जो ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को अगर आपको समझ नहीं आता है कोई भी ऑपरेशन, इन ऑपरेशन के लिए फिर एक ही सिंपल सा मेथड है। जैसे मैंने बोला है कि आर 90 को आपको किस पे ऑपरेट करना है, आर वी का मतलब जो हमारी ये सेफ है, इसमें ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, तो इसमें आपको केयरफुली 90, सबसे पहले इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। फिर जो भी आपको 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद नया जो स्क्वायर बनेगा उसको आपको एक वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये, फिर जो आपके उसके बाद रिफ्लेक्ट करने के बाद जो नई सेव आई है वो देख लीजिए इनमें से कौन सी है, जो पहले मैंने डिटेल में बना रखा है उससे आप देख लीजिए कौन सी है, और जब आप जैसी देखोगे तो इनमें से कोई ना कोई आपका यही एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करके 1 बाई 1, और ये पूरा आपका जो होल डाइहाइड्रिल ग्रुप का जो कहानी है, मतलब पूरा जो सेट है कंपोजिशन टेबल बनाओगे। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट कंक्लूजन दे रहा हूँ, क्या कि जैसे ही आप पूरी टेबल कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक एलिमेंट इसी के अंदर होगा, मतलब सारे एलिमेंट जो होंगे वो यही कोई ना कोई रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारा D4, तो सारे एलिमेंट इस कंपोजिशन टेबल के इनसाइड होंगे, वो इसी के एलिमेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या होता है, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये ऑपरेशन हो गया इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी 3 एलिमेंट उठाइए आप, जैसे कि 90, 80, 270, इनको फिर इसको आप ऑर्डर चेंज करके अगर आप करोगे तो जैसे कि मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए आप एनी रैंडम कोई 3 एलिमेंट्स उठा लीजिए, एनी रैंडम 3 एलिमेंट्स। जैसे रैंडम 3 एलिमेंट्स के लिए मैंने एक ले लिया आपको R90, और फिर यहाँ पर ऑपरेशन RV R180। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है इसको पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हमेशा आपको या ये बराबर आएगा किसके, क्या चल रहा है, ये आपका RV और इंटू R190 के। ये आपको भी दिख रहा होगा कि इस तरह से हम कोई भी 3 आपके पास 3 एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं, 3 एलिमेंट्स, उसको रैंडम हम अगर इधर से चेंज कर दें, पहले इसका इसके साथ हम ऑपरेशन यूज कर लें, मतलब 180 से घुमा दें, फिर उसको वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दें, उसके बाद 90 से रोटेशन कर दें, या फिर हम पहले उसको रिफ्लेक्शन कर दें, 90 से रोटेशन करने के बाद 180 से उसे रोटेट कर दें, तो ये हमेशा बराबर आएंगे इस तरह से। तो ये कोई भी एलिमेंट उठाओगे हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन ब्रैकेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी। सॉरी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था कि जो फर्स्ट आपका हॉरिजेंटल रो है, यानी ये फर्स्ट लाइन है, यदि इसके पैरेलल सेम सारे एलिमेंट किसी लाइन में मिल जाते हैं तो उसके सामने देखिए जाके वो हमारा एलिमेंट होगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी ये सेटिस्फाई करेगी जो R0 होगा, यानी R0 डिग्री से जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो वो जो एलिमेंट होगा वो आपका एलिमेंट कहलाएगा आइडेंटिटी, और ये एलिमेंट इसी सेट में आपका प्रेजेंट है, तो ये आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से हम 1 बाई 1 करके हम इसके सारे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 90 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, तो अब 90 के सामने आइए, ये यहाँ पर आइडेंटिटी मिल रहा है मुझे, तो इसके ऊपर जाइए तो 270, तो 90 का जो इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा 270। इसी तरह से आप पूरी टेबल को जब कंप्लीट करोगे तो इसके सामने एलिमेंट में जहाँ भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है उसके जस्ट सामने देखिए जाके वो आपका कहलाता है इस एलिमेंट का
इन्वर्स। तो सारे इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो इन्वर्स ऑफ एग्जिस्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा जो आपका डायहेड्रल सेट है वो एक डायहेड्रल ग्रुप बन जाएगा। तो इसलिए हम इसका जर्नल आगे चल के इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सीधा बोलते हैं इस ऑपरेशन को, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट स्लाइड में लिया है। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको ये ऑलवेज एक डीएन है, एक डायहेड्रल ग्रुप बनता है, इसलिए हमारी हैबिट हो जाती है मैं इसको सीधा डायहेड्रल ग्रुप ही पढ़ता हूँ, डायहेड्रल ग्रुप के नाम से ही इसकी स्टडी करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा आपका इस तरह से आप कंपोजिशन टेबल एक बार कंस्ट्रक्ट कर लोगे, उसके बाद इसको चेक करोगे ग्रुप। बट एक छोटा सा आपके पास चैलेंजिंग टास्क है, क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा, यानी क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। इसके लिए रैंडम हम कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं, एक 180 लेंगे और एक बी ले लिया। मैं कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एलिमेंट, आप रैंडम कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, R180 और RV। इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑपरेशन लगाना है, फिर देखना है क्या ये जो हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले देखना इस ABCD, केयरफुली देखना यहाँ पर, क्या सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा तो ये BA इधर और CD उधर, फिर इसको 1 RV का मतलब क्या हो गया है, ये जो आपका A हो गया, ये B और ये C और D, फिर से इसको 180, फिर से इसको 180 R180 लगाएंगे इस पे ऑपरेशन, 180 से इसको रोटेट करेंगे तो A हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, कहाँ, A यहाँ पहुँच जाएगा, A के जस्ट बाद D, C और B। अब केयरफुली आप देखोगे ये B है हमारा, ठीक है, ये जो भी हमारा है इसको यहीं आप रहने दो एज इट इज़। अब सेकंड, अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो क्या करेंगे हम, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ABCD, पहले इस पे लगाएंगे कौन सा ऑपरेशन, 180 अगर इस पे लगाएंगे तो ये जो हमारा 180 लगाने के बाद क्या, A आपका पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे V और CD, और फिर इसको हम वर्टिकल लाइन इस लाइन के अबाउट रोटेट करेंगे तो ये हमारा जो शेप क्या आ जाएगा, DC और इधर से AV। और इस तरह से मैं 1 बाई 1 करके इसको चेक कर लूँगा क्या सभी एलिमेंट्स हमारे, यानी R180 इज इक्वल टू क्या RV 180, इस तरह से ये बोथ इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि सारे एलिमेंट, ये आप कंपोजिशन टेबल देखो, सबसे बेस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो मेथड होता है कि कंपोजिशन टेबल आपने बना ली तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट क्या ये सिमेट्रिक टेबल बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अगर ये सिमेट्रिक हो रही है प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट तो उसके रिस्पेक्ट में कहोगे कि ये जो हमारा ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। इसको आप 1 बाई 1 पूरा टेबल घर पर जाके कंप्लीट करोगे। आफ्टर दिस इस आप सेट को कंफर्म करोगे कि ये जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के बाद ये अबेलियन होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ आपको जर्नल छोटे मोटे और एक दो सेट डायहेड्रल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप अगर यहाँ पर 2 रखोगे, यदि आप यहाँ पर D2 रखोगे, D2 और D2 से मतलब क्या हमारा, यदि आप D2 रखोगे यहाँ पर तो D2 का मतलब क्या है कि आपका एक सेफ जिसको आपका सेट निकालना है, और वो सेट कौन सा होगा। अगर 2 है तो 2 पॉइंट्स को लेके कोई भी हमारी जर्नल एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनती है, क्लोज शेप नहीं बनती है ज्योमेट्रिकल, तो वहाँ पर केवल क्या होगा, लाइन। ठीक है, बस उसमें आपको ध्यान रखना है लाइन के लिए 1, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक ये मिल जाएगा R180 ओनली, 2 ही आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर केयरफुली देखोगे तो एक आपको R वर्टिकल लाइन के अबाउट और एक R हॉरिजेंटल, 2 आपको रोटेशन मिल जाएंगी, क्योंकि अगर 2 रोटेशन है तो 2 ही रिफ्लेक्शन मिलेंगे, तो ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली हम इसको D3 को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और D3 को हम कंस्ट्रक्ट ऐसे नहीं करेंगे। D3 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा, समबाहु त्रिभुज, और इसका ये वर्टेक्स A हो गया, ये B और ये हो गया वर्टेक्स C। तो इस तरह से अगर सबसे पहले अगर, अब देखो इसमें 360 है, 360 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो इसमें आपको मिलने वाला है क्या, 120।
तो सबसे पहले R0 से रोटेट करोगे तो सेम एलिमेंट मिल जाएगा मुझे R0 से, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके बाद R0 के बाद आप इसको 180 से 120 से रिफ्लेक्ट करोगे तो फिर आपका नया एलिमेंट मिल जाएगा। और इसके बाद 120 के बाद आप 240 से इसे रोटेट करोगे और 240 के बाद आगे आप जैसे जाओगे तो फिर से वही शेप ये मिल जाएगी। तो इस तरह से 3 यहाँ पर रोटेशन हो गए। अगर 3 रोटेशन हो गए तो 3 ही रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूँ। देखो, इस वर्टेक्स से होकर जाने वाली एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरह से। ये जो इस तरह से पलटेगा तो सी इधर, बी इधर, ए अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो ये पहला आर, फिर बी वर्टेक्स के अबाउट, फिर सी वर्टेक्स के अबाउट। तो इस तरह से ये D3 मतलब जो ट्रायंगल शेप है आपका, उसके टोटल रोटेशन और रिफ्लेक्शन का सेट मिल जाएगा। इस सेट को भी सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे आप उसके रिस्पेक्ट में, ये भी हमारा जो सेट है एक ग्रुप बन जाएगा। और अबेलियन आपको चेक करना होगा भाई कंपोजिशन टेबल से। मैं इसको डायरेक्टली शॉर्ट कंक्लूजन भी आपको देने वाला हूँ पहले, बट आपको एक बार इसको ट्राई करना है। देखो, आप D5 पे भी जा सकते हो, D6 पे भी, बट आपका सफिशिएंट होता है D4 तक। मतलब इतना अगर आपने D2 से लेके D3 D4 अगर ये एनालिसिस कर लिया तो आई होप आगे फर्दर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है, आशा किया जाता है कि आप वो भी स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कर लोगे और उसको भी आप इजी वे में प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो आपको डाइहाइड्रल जो भी हमारा सेट था उसको मैंने ग्रुप आपको, और उसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, उनका ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, फिर वो हमारा सेट बनता है। वही कंपोजिशन टेबल मैंने आपको पूरा टेबल आपको एक बार घर पे कंप्लीट करके देखना है। तो ये आपका डाइहाइड्रल जो सेट है वो आपका ग्रुप भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डाइहाइड्रल जो आपको अभी तक फर्स्ट टाइम सबसे स्पेशल सेट पढ़ने को मिला होगा, इसलिए आज इस पर ज़रूर आपको काम करना है जाके। बट ये है अपने आप में कुछ भी नहीं, बट ज्योमेट्रिकल वे में आपको चीज़ों को या ऑपरेशन को ज्योमेट्रिकल वे में देखना होगा, बस इतना है। क्योंकि अभी तक हमारी हैबिट रही है कि 2 into 3 करके वो फिर देखो भाई एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बट यहाँ पर आपको क्या उसको रोटेट या रिफ्लेक्ट करके देखना है, क्या जो नया हमारा जो शेप आ रहा है, जो टोटल हमारा सेट बना है उसी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, या कोई अदर ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल चीज़ें हमारे माइंड में चलनी चाहिए। और एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो 101% मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसको डेफिनेटली समझ आओगे। डाइहाइड्रल ग्रुप को आप कभी भी नहीं भूलोगे, बिकॉज ये आपका ज्योमेट्रिकल शेप है। ज्योमेट्रिकल चीज़ें बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेव हो जाती हैं। तो इस तरह से इस डाइहाइड्रल ग्रुप जब भी आगे हम फर्दर पढ़ेंगे आपको डाइहाइड्रल ग्रुप कभी भी आएगा तो मैं डायरेक्टली इसका पूरा डिटेल में आपको ग्रुप नहीं बताऊंगा, केवल शॉर्ट एनालिसिस दूंगा। मैं शॉर्ट एनालिसिस करेंगे इस पे हम लोग, और फिर उसके बाद वहीं से जैसे ऑर्डर में बता दिया सेट का ऑर्डर कितना है तो 2n, आगे फर्दर किसी एलिमेंट का ऑर्डर मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस एलिमेंट का ऑर्डर किस तरह से कितना होगा। तो आगे एक और डिटेल में मैं आपको सेट पढ़ाऊंगा, बट अभी नहीं। अब ग्रुप थ्योरी के जो जर्नल ऑपरेशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, वो है आपका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। किसी जितनी भी अभी तक मैंने स्ट्रक्चर पढ़ी हैं 1 by 1 करके, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर होती है आपकी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, फिर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से सब में से 0 हटा दीजिए तो फिर आपकी जो स्पेशल नई आपकी सेट ऑफ स्ट्रक्चर बन जाती हैं। आप पॉजिटिव को भी टेक कर सकते हो। और फिर ये जर्नल ये सारी इनफाइनाइट है। फिर फाइनाइट की ओर बढ़ते हैं तो Zn, Un, फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है आपको जर्नल लीनियर सेट, फिर आपके स्पेशल लीनियर सेट जो ग्रुप भी बने हैं। फिर उसके बाद आपका आया है जो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, फिर उसके बाद डाइहाइड्रल ग्रुप। परमुटेशन पे बहुत डिटेल में अपन लोग जाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम वेट कीजिए, कुछ समय के लिए इंतज़ार कीजिए परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन से IIT जैम हो या नेट हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोअर एग्जाम में भी आओगे तो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ग्रुप या जो सेट ऑफ ऑल 1 1 2 फंक्शन होते हैं वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और IIT जैम का तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। बस इसको मैं जैसे भी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा उस वीडियो में आप प्रेजेंट रहना, समझ लीजिए एक क्वेश्चन IIT जैम में आपको मिल गया। नेट में भी उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एलिमेंट्स के ऑर्डर डिफाइन करूंगा। और एक चीज़ समझ लीजिए कि यदि आपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को अच्छे से पढ़ लिया
तो ग्रुप थ्योरी की 90% अब आगे की कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको केवल डेफिनेशन और उस डेफिनेशन के इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज़ और वो जो भी हैं कंडीशन, उनको फॉलो करना होगा। बट आप ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के बाद सेट उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी 1 बाय 1 एलिमेंट्स का ऑर्डर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ के फर्दर हमें ग्रुप की पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका इन्वर्स का बिहेवियर क्या होगा। बड़ा ईजी समझने वाले हैं अपन लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको ग्रुप थ्योरी को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।